हेलो स्टूडेंट, अब तक हमने IUPAC नोमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी किया है और उसके साथ में हमने पिछले वीडियो में बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ लिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चक्रीय यौगिकों के नामकरण के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा पॉइंट है चक्रीय यौगिक। इसमें आपका नियम फर्स्ट में अगर आपका जो चक्रीय यौगिक है वो बिना प्रतिस्थापी वाला है तो हम लिखेंगे अप्रतिस्थापी युक्त चक्रीय यौगिक। अगर आपका अप्रतिस्थापी युक्त चक्रीय यौगिक हो तो उसके लिए हम नोमेनक्लेचर में सबसे पहले साइक्लो वर्ड लगाएंगे, साइक्लो के बाद में एल्क और एल्क के बाद में यहाँ पर हम अनुलग्न, इसका प्रयोग करेंगे हम। अनुलग्न क्या होगा? अनुलग्न होगा बंध के अनुसार। अगर सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है उसके अनुसार लगाएंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन और डबल बॉन्ड है तो इन। एल्क, एल्क का मतलब हो गया कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर। जैसे एक एग्जांपल लूँ मैं इसमें, तो सिंपल सा एग्जांपल है, ये लिया मैंने। तो पहले इसके लिए क्या लगा देंगे? साइक्लो। कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लगा देंगे? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? एन, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ऐसा ही ये ले लिया मैंने। तो पहले तो क्या लगाएंगे इसके लिए? साइक्लो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट अनुलग्न। कितने? डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन। अब आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में अगर प्रतिस्थापी हो, यदि 2 प्रतिस्थापी हो तो यदि 2 प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नामांकन करेंगे। ध्यान दें, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्या करेंगे? नामांकन। जैसे यहाँ पर Br है और यहाँ पे Cl है। आप देखो 2 प्रतिस्थापी हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में Br, ब्रोमो पहले आता है तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो। 3 पे Cl है तो क्लोरो, और पूरी रिंग है तो रिंग के लिए क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्सेन। ऐसे ही ये ले लिया। अब भी 2 प्रतिस्थापी हैं, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो E और ये M, तो E पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 1 एथिल 2 मेथिल। पूरा राउंड है तो राउंड के लिए क्या लगेगा? साइक्लो। और 1 2 3 4 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या लगेगा? पेंटेन। इसी के साथ आपका ये रूल नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से रूल नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। नियम नंबर 3, यदि 2 से ज़्यादा प्रतिस्थापी हो, यदि 2 से ज़्यादा प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में अब हम अंग्रेजी वर्णमाला नहीं, न्यूनतम सेट रूल, लोएस्ट सम रूल का फॉलो करेंगे। हो तो नामांकन न्यूनतम योग नियम से करते हैं, जो कि हमने आपको पहले भी IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ाया था, उसमें बताया कि उसका नामांकन न्यूनतम योग के अनुसार करेंगे। जैसे एग्जांपल, ये एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पर Br, यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे मिथाइल। अब आप देखिएगा इसमें नंबरिंग एक बार हम Br के हिसाब से करेंगे, तो Br से करेंगे तो 1 2 3 और 4, तो 1 पे भी, 2 पर भी और 4 पर।
अब हम करेंगे ET, ये इथाइल, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 आएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो इस स्थिति में 1 2 5 आएगा। अब हम करेंगे मिथाइल से। अब अगर मिथाइल से नंबरिंग करेंगे तो नंबर ये 1 हो जाएगा मिथाइल, उसके बाद में 2 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। अब इनका योग करके देखेंगे तो 4 2 6 और 1 7, 5 2 7 और 1 8, 4 3 7 और 1 8, ये न्यूनतम है, तो ये नंबरिंग सही है और ये दोनों नंबरिंग गलत है। तो ये नंबरिंग सही है तो यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा 1 पे ब्रोमो, 2 पे इथाइल और 4 पे मिथाइल। पूरा गोला है तो गोले के लिए साइक्लो, और 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए क्या लगेगा? हेक्सेन। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल ये ले लिया, ये तो बताओ इसमें नंबरिंग कहाँ से होगी? तो इसमें भी हम नंबरिंग तीनों से करेंगे। तो हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसी स्थिति पे देखो क्या नंबर आ रहा है? 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। कब? जब हमने नंबरिंग CH3 मिथाइल से किया। अब हम प्रोपाइल से करेंगे नंबरिंग। अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4, तो इसी स्थिति में 1 भी आएगा, 1 2 3 4, 1 2 4 आ जाएगा, 1 2 3 4। और अगर यहाँ से करेंगे नंबरिंग इथाइल से तो 1 2 3 4, तो इस स्थिति में 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। अब इनका टोटल करो, 5 2 7 और 1 8, 4 2 6 और 1 7, 4 3 7 और 1 8, तो ये नंबरिंग सही है, ये दोनों गलत है। तो इसका मतलब इसमें नंबरिंग यहाँ से नहीं होगी। तो बताओ इसमें नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो नाम हो जाएगा 4 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल और 1 पे प्रोपाइल, साइक्लोहेक्सेन। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या कहता है? यदि एक ही कार्बन पर 2 प्रतिस्थापी हो, यदि एक ही कार्बन पर 2 प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो नामांकन सदैव उसी कार्बन से होगा। नामांकन सदैव उसी कार्बन से होगा। जैसे ये मैंने लिया है, यहाँ पर भी मैंने मिथाइल और यहाँ पर भी मैंने मिथाइल लगा दिया और यहाँ पर मैंने इथाइल लगा दिया। तो बताओ इसमें नामांकन कहाँ से होगा? तो इस कार्बन पे 2 मिथाइल है तो नंबरिंग यहाँ से होगी। यहाँ हम अल्फ़ाबेट का ध्यान नहीं देंगे, तो इसका नाम क्या होगा? 3 पर, तो यहाँ नाम हो जाएगा 3 इथाइल, और 1 पर तो 1 1 डाई मैथिल, और पूरे गोला है तो गोले के लिए क्या हो जाएगा? साइक्लो, और 5 कार्बन है तो 5 के लिए क्या आ जाएगा? पेंटेन। इसी के साथ आपका ये रूल नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से रूल नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। नियम 5। अब हम प्रतिस्थापी वाले नियम को छोड़ेंगे और बॉन्ड के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नियम 5 है, यदि बहुबंध उपस्थित हो तो, यदि बहुबंध उपस्थित हो तो बहुबंध को सदैव, ध्यान दें, अगर आपके पास बहुबंध है तो बहुबंध को सदैव n व n+1 के अनुसार नामांकित करेंगे। ध्यान दें, यदि आपका बहुबंध उपस्थित है तो बहुबंध का जो नामांकन है वो n और n+1 अर्थात क्रमागत, उसको हम लगातार नामांकन करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, बताओ इसमें नंबरिंग कहाँ से होगी? तो ये प्रतिस्थापी है और ये बॉन्ड है तो हम प्राथमिकता बॉन्ड को देंगे। अब इसमें नंबर अगर ये 1 होगा तो ये कार्बन 2 होगा, और ये अगर 1 होगा तो ये 2 होगा। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3। तो बताओ नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो
और पूरा गोला है तो गोले के लिए साइक्लो, और 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, और 1 पर डबल बॉन्ड है तो 1 पर इन। ऐसा ही एक और एग्जांपल देखिएगा, ये एग्जांपल लिया है मैंने। तो बताओ अब नंबरिंग कहाँ से होगी। तो ये तो कन्फर्म है, या तो नंबरिंग इस कार्बन से होगी या इस कार्बन से होगी। अगर हम इस कार्बन से नंबरिंग करते हैं तो प्रतिस्थापी को कम नंबर मिलता है, तो ये नंबरिंग आपकी बेटर है। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5। कई बच्चे इसकी जो नंबरिंग होती है वो रॉन्ग कर देते हैं, वो यहाँ से कर देते हैं। नहीं, हमें यहाँ पर बॉन्ड को प्राथमिकता देनी है। तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, 5 पर मैथिल साइक्लो, और रिंग में 5 कार्बन है तो पेंट, और एक पर डबल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा, पेंटीन। इसी के साथ आपका रूल नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे नियम नंबर 6। क्या कहता है नियम नंबर 6? यदि बिना कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, तो ध्यान दें, यदि आपका क्रियात्मक समूह है बट वो बिना कार्बन वाला है, तो नामांकन हमेशा इस प्रकार से करेंगे कि वो जिस कार्बन पर है उस कार्बन को कम से कम नंबर मिले। तो उपस्थित हो तो नामांकन उस कार्बन से करते हैं जिस पर क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। तो ध्यान दें, यदि बिना कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है तो नामांकन हम उस कार्बन से करेंगे जिस कार्बन पर आपका क्रियात्मक समूह उपस्थित है। जैसे एक एग्जांपल, क्लोरीन, ब्रोमीन, इथाइल, OH। तो बताओ यहाँ पर क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह एल्कोहल है और बिना कार्बन वाला है, तो ये कार्बन नंबर 1 होगा। अब हम नंबरिंग इस साइड से करें या इस साइड से करें वो डिसाइड होगा अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला से। तो ये क्लोरो है, C, ये इथाइल है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 3 4। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 पे एथिल, पूरा गोला है तो गोले के लिए साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 1 नंबर पर अल्कोहल है तो अल्कोहल के लिए क्या लगेगा, ओल, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल। इसी के साथ आपका यह नियम नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से रूल नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे नियम नंबर 7, और इम्पोर्टेंट नियम भी है ये। क्या नियम है? यदि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो, ध्यान दें, यदि आपका कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो नामांकन हमेशा उस कार्बन से करेंगे जिस पर आपका क्रियात्मक समूह उपस्थित है। हो तो वही पहले वाला ही रूल है, नामांकन उस कार्बन से करते हैं जिस पर क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो देखिएगा, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये लिया है मैंने। अब इसका IUPAC नेम करना है। तो ध्यान दें, इसके IUPAC नेम करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि ये क्रियात्मक समूह है बट इसका कार्बन श्रृंखला में ना लिया जाए, मतलब क्रियात्मक समूह का कार्बन श्रृंखला में न लिया जाए। अब अगर इसका कार्बन श्रृंखला में नहीं लिया जाएगा तो ये आपकी चेन बन जाएगी। तो 1 2, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए तो गोला है तो गोले में हम क्या लगाएंगे, साइक्लो, और 5 है तो 5 के लिए क्या लगा देंगे, पेंटेन। अब आप देखो, क्रियात्मक समूह कार्बन वाला था बट उसका हमने कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं किया,
तो ऐसी स्थिति में इसके लिए ओइक अम्ल का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इसके साथ में क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। अब आता है सिस्टम सेकंड। अगर सिस्टम सेकंड में अभी तो मैंने क्या करा था, जनक श्रृंखला के रूप में काउंट किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको जनक श्रृंखला नहीं प्रतिस्थापी श्रृंखला मानेंगे। अगर ये प्रतिस्थापी श्रृंखला होगी तो यहाँ पर साइक्लोपेंटेन नहीं आएगा, तो फिर यहाँ पर बताओ अब क्या आएगा, तो साइक्लो, और प्रतिस्थापी है तो पेंटेन के स्थान पर क्या हो जाएगा, पेंटिल। और अब ये चेन हो गई। अब बताओ चेन में कितना कार्बन है, केवल एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या लगेगा, मेथ। और क्रियात्मक समूह का कार्बन में, मतलब क्रियात्मक समूह कार्बन वाला है और उसका कार्बन चेन में भी है, तो ऐसी स्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए अब लगेगा ओइक। तो ये क्या बन जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। तो इसके दोनों ही नोमेनक्लेचर राइट हैं। अब एक और अच्छा सा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, इसका यूपीएससी नेम करना है। अब आप देखो यहाँ पर 1 2 3 क्रियात्मक समूह हैं, बट इनमें से एक सीनियर है, बाकी 2 जूनियर है। तो ये वाला तो सीनियर है जो क्रियात्मक समूह है, और बाकी बचे हुए दोनों, ये दोनों आपके किसकी तरह काम करेंगे, प्रतिस्थापी। तो ये दोनों प्रतिस्थापी है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि नंबरिंग यहाँ से होगी, तो नंबरिंग होगी 1। अब इस तरफ जाएँ या इस तरफ जाएँ, तो ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि प्रतिस्थापी को कम नंबर मिल रहा है। तो 2 3 4 5 और 6। अब आप देखो, इसको हम पेरेंट चेन भी मान सकते हैं और प्रतिस्थापी भी मान सकते हैं। अभी तो मैं इसको जनक श्रृंखला मानता हूँ, तो क्या होगा इसमें, प्रतिस्थापी है, तो इसके लिए तो हम साइनो वर्ड यूज़ करेंगे। अब देखो हिंदी में हमें समझ में नहीं आता कि कौन अंग्रेजी में पहले आएगा, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदी की बजाय आप इसको नोमेनक्लेचर को अंग्रेजी में पढ़ो, वो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। क्योंकि साइनो का मतलब सी वाई, और ये क्या होगा, कार्बामाइल। अब हिंदी में तो इसको अपन क्या लिखेंगे, कार्बेमाइल, लेकिन इसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या आएगा, CA। तो देखो यहाँ CY है, यहाँ पर CA है, तो पहले ये लिखा जाएगा। तो नंबर 6 पर क्या आएगा, कार्बेमाइल। 2 पर है साइनो, पूरा राउंड है, तो राउंड के लिए साइक्लो। और कितने मेंबरिंग है, 6 के लिए हेक्सेन। मैंने इसको जनक श्रृंखला माना है। अगर ये जनक श्रृंखला है तो क्रियात्मक समूह का कार्बन चेन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर ओइक नहीं, क्या लगेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और अगर ये चेन में होता तो फिर यहाँ पर हेक्सेन नहीं, हेक्सिल होता, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के स्थान पर मेथेनोइक अम्ल होता। इसी के साथ आपका ये नियम नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब हम नियम नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 कहता है क्या, यदि क्रियात्मक समूह व बहुबंध वलय के बाहर उपस्थित हो, वलय के बाहर उपस्थित हो, तो ध्यान दें, अभी आपके पास जो चक्रीय यौगिक है उसमें जो भी क्रियात्मक समूह या जो भी आपका बहुबंध है वो वलय के बाहर है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान दें, आपका जो वलय है वो प्रतिस्थापी के रूप में काम करेगी, अर्थात उसके लिए हम एल्किल का प्रयोग करेंगे। और आपके जो साइड वाली चेन है, बाहर वाली जो चेन है, ध्यान दें, ऐसी कंडीशन में बाहर वाली जो चेन या श्रृंखला है वो तो बनेगी जनक श्रृंखला, उसको हम जनक श्रृंखला के रूप में काम में लेंगे। और आपकी जो वलय है वो बनेगी प्रतिस्थापी या प्रतिस्थापी श्रृंखला। तो ध्यान दें, यदि क्रियात्मक समूह और बहुबंध वलय के बाहर हो तो बाहर वाली श्रृंखला जनक श्रृंखला होगी और वलय आपकी प्रतिस्थापी के रूप में होगी। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैंने एग्जाम्पल ये लिया है। अब आप देखिएगा, यहाँ पर ये रिंग है, वलय है, और ये बाहर वाली चेन है, इसमें बॉन्ड यहाँ पर है, तो ये तो बनेगी जनक श्रृंखला और ये बनेगी प्रतिस्थापी श्रृंखला। अब इसमें नंबरिंग, तो नंबरिंग यहाँ से होगी बॉन्ड के हिसाब से, ये नंबरिंग हो गई। अब इसका नामकरण करेंगे, तो 4 पर पूरा गोला है, तो गोले के लिए क्या लगाओगे, साइक्लो। कितने कार्बन है, 3 के लिए क्या लगेगा, प्रोपाइल।
तो 4 साइक्लोप्रोपाइल। अब जनक श्रृंखला कितने कार्बन की है? 4, तो 4 के लिए क्या लगा दूंगा? ब्यूट। डबल बॉन्ड कितने पर है? 1, तो 1 इन, तो ये बन जाएगा 1 ब्यूटीन। इसके अलावा देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल CH2 COOH और ये श्रृंखला। अब देखो अब की बार क्रियात्मक समूह बाहर है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये बाहर है, तो आपकी ये चेन ही जनक श्रृंखला बनेगी। तो ये जनक श्रृंखला है। नामांकन यहाँ से होगा क्रियात्मक समूह की ओर से, और ये प्रतिस्थापी है, तो बताओ उसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा 2 पर। तो 2 पर क्या है? पूरा गोला है, तो गोले के लिए क्या लगा दोगे? साइक्लो। 3 कार्बन है, तो 3 के लिए क्या लगेगा? प्रोपिल। और अब देखो जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है? 2 के लिए एथ और COOH के लिए ओइक, तो क्या बन जाएगा? एथेनोइक अम्ल। तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, ये एग्जाम्पल लिया मैंने और अब की बार यहाँ बॉन्ड लगाया। तो देखो इसमें क्रियात्मक समूह है, इसमें बॉन्ड है। बताओ प्राथमिकता किसको देते हैं? तो प्राथमिकता हम क्रियात्मक समूह को देंगे। तो ये जनक श्रृंखला होगी और नंबरिंग यहाँ से करेंगे। ध्यान दें, इसमें बॉन्ड है, इसमें क्रियात्मक समूह है, तो प्राथमिकता क्रियात्मक समूह को दिया जाएगी और नंबरिंग यहाँ से करेंगे। क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिल रहा है। और अब ये आपका जनक श्रृंखला है और ये प्रतिस्थापी है। तो अब देखो इसमें नंबरिंग, अब प्रतिस्थापी श्रृंखला में भी हम नंबरिंग करेंगे। तो प्रतिस्थापी श्रृंखला जहाँ से जुड़ रही है, तो ये हो जाएगा 1 डेज। अब नंबरिंग इस साइड से करें या इस साइड से, तो हम बॉन्ड को देखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 डेज, ये हो जाएगा 3 डेज और ये हो जाएगा 4 डेज। अब इसका नाम, तो देखो पहले तो जनक श्रृंखला में 3 नंबर के कार्बन पर, तो 3। उसके बाद में पूरा राउंड है, तो राउंड के लिए क्या लगेगा? साइक्लो। अब देखो पूरा राउंड है, साइक्लो लग गया। अब इसमें आपका डबल बॉन्ड कितने पर है? 2 पर है, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 ब्यूट इनल। तो यहाँ पर 2 ब्यूट इनल हो जाएगा। अब देखो जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है? 3, तो 3 के लिए क्या लगेगा? प्रोप। कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो क्या लगेगा? ओइक, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। ये इसका नामकरण है। इसी के साथ ही आपका रूल नंबर 8वीं कंप्लीट होता है। अब हम रूल नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नियम नंबर 9, यदि क्रियात्मक समूह व बहुबंध मल्टीपल बॉन्ड दोनों ही क्या हो? अनुपस्थित हो। ध्यान दें, यदि क्रियात्मक समूह और बहुबंध दोनों ही अनुपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग। यदि क्रियात्मक समूह व बहुबंध अनुपस्थित हो तो वलय में उपस्थित कार्बन की संख्या। अब यहाँ से 2 कंडीशन है, यहाँ से 2 कंडीशन है। क्या? वलय में कार्बन इज ग्रेटर देन या इक्वल टू साइड चेन, मतलब बार वाली श्रृंखला, बार वाली कार्बन श्रृंखला। तो ध्यान दें, यदि आपकी वलय में कार्बन जो हैं वो बार वाली कार्बन श्रृंखला से ज़्यादा या बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इसको तो बोला जाएगा जनक श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला, और इसको बोला जाएगा प्रतिस्थापी श्रृंखला। लेकिन वलय में कार्बन की संख्या आपकी बार लेस देन है, किससे? आपके बार वाली चेन से, बार वाली कार्बन श्रृंखला से। अगर बार वाली कार्बन श्रृंखला से कम है तो ऐसी स्थिति पर ये बनेगी प्रतिस्थापी चेन और ये बनेगी जनक श्रृंखला। तो ये जनक श्रृंखला है और ये प्रतिस्थापी श्रृंखला है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लिया ये CCC। तो बताओ इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? तो देखो बाहर कितने कार्बन है? 3। यहाँ कितने कार्बन है? 4। तो ये बनेगी जनक और ये बनेगी प्रतिस्थापी। तो ध्यान दे, ये जनक श्रृंखला है और ये प्रतिस्थापी है। नंबरिंग यहाँ से हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 1 2 3 कार्बन है, तो 3 के लिए प्रोपिल,
गोला है तो गोले के लिए क्या लगेगा, साइक्लो, और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन पे हम क्या लगा देंगे, ब्यूटेन। ऐसे ही इसमें देखिएगा, अब की बार हमने ये यूज किया है तो देखो यहाँ कितने कार्बन है, 4, यहाँ कितने कार्बन है, 3। अगर यहाँ 4 कार्बन है तो ये जनक श्रृंखला बनेगी और ये आपकी प्रतिस्थापी श्रृंखला बनेगी। अब आप देखो इसके नोमेनक्लेचर में नंबरिंग यहाँ से करेंगे, 1 तो ये 1 पर है तो 1 पूरा गोला है तो गोले के लिए साइक्लो, और प्रतिस्थापी अब की बार तो प्रोपिल हो जाएगा तो साइक्लोप्रोपिल। अब आप देखिएगा कितने कार्बन की चेन है, 4, तो 4 कार्बन की चेन है तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, ब्यूटेन, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। इसी के साथ आपका ये नियम नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से कुछ स्पेशल कंडीशंस के बारे में डिस्कस। तो अब देखो विशेष नियम के तहत फर्स्ट आपका, यदि चक्रीय व अचक्रीय दोनों ही श्रृंखला में क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, ध्यान दें, यदि आपकी चक्रीय और अचक्रीय दोनों ही श्रृंखलाओं में क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में हम जनक श्रृंखला उसमें रखेंगे जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा है। हो तो कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर श्रृंखला का चयन करेंगे। ध्यान दें, कार्बन की संख्या के आधार पर जनक श्रृंखला का चयन करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिया मैंने। अब आप देखो यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। बाहर वाली जो चेन है उसमें कार्बन के साथ 2 है, मतलब क्रियात्मक समूह के साथ 2 कार्बन है, जबकि यहाँ देखो इस वाली में उनके साथ में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ये आपकी जनक श्रृंखला बनेगी और ये आपकी प्रतिस्थापी श्रृंखला का काम करेगी। तो अब इसका नोमेनक्लेचर, तो इसके नोमेनक्लेचर में देखो ये प्रतिस्थापी है और ये क्रियात्मक समूह, तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या लिखेंगे 3 नंबर पर। अब आपको पता है ये प्रतिस्थापी कौन सा है, जटिल प्रतिस्थापी, और जटिल प्रतिस्थापियों में नाम पीछे से लिखा जाएगा। तो पहले COOH के लिए, तो COOH को क्या बोलते हैं हम, कार्बोक्सी, तो इसके लिए क्या लगेगा, कार्बोक्सी। CH2 एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लगा देंगे, मैथिल, तो 3 कार्बोक्सी मैथिल। अब आप देखो ये पेरेंट जनक श्रृंखला हो गई। अगर ये जनक श्रृंखला है तो पूरे गोले पे हम साइक्लो और 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। अब आप ध्यान दें, क्रियात्मक समूह कार्बन युक्त है बट चेन में नहीं आ रहा, तो ऐसी स्थिति पर इसके लिए हम क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो हम यहाँ पर इसके लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। अब आता है विशेष नियम में नंबर 2। नंबर 2 में भी यही आपके पास कि यदि आपके पास डबल बॉन्ड मतलब बहुबंध मतलब चक्रीय और अचक्रीय दोनों श्रृंखलाओं में हो तो ऐसी स्थिति पर भी हम कार्बन की संख्या के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो देखिएगा नियम, यदि चक्रीय व अचक्रीय दोनों ही श्रृंखला में बहुबंध उपस्थित हो तो कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर जनक श्रृंखला का चयन करते हैं। ध्यान दें, जनक श्रृंखला का चयन कार्बन की संख्या के आधार पर करते हैं। जैसे ये उदाहरण मैंने लिया है, तो आप यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पर बाहर 1 2 3, यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 5 कार्बन है। तो ये तो बनेगी जनक श्रृंखला और ये बनेगी आपकी प्रतिस्थापी श्रृंखला। क्यों? क्योंकि जिसमें कार्बन ज़्यादा होंगे वो जनक श्रृंखला है और जिसमें कार्बन कम है वो आपकी प्रतिस्थापी श्रृंखला है। तो अब आप देखो, अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो नंबरिंग के लिए हम इस बॉन्ड को ध्यान देंगे और हमने कहा था कि बॉन्ड को हमेशा क्रमागत नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग हम यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब आप देखो जनक श्रृंखला का 3 कार्बन पर, अब ये साइड चेन हो गई, इसमें भी नंबरिंग करेंगे तो 1 डेज 2 डेज 3 डेज। तो 3 कार्बन के लिए क्या लगा दूंगा? प्रोप। तो ये प्रोप हो गया। अब देखो डबल बॉन्ड कितने पर है? 2 पर 2। और डबल बॉन्ड वाले प्रतिस्थापी के लिए क्या लगता है? इनल इनल इनल। तो ये इनल लग जाएगा, अर्थात इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2 प्रोप इनल। अब देखो मुख्य श्रृंखला में कितने हैं? 5। तो 5 के लिए क्या लगेगा? पेंट। कितने पर डबल बॉन्ड है? 1 पर, तो 1 इन। और पूरा चक्कर है, तो चक्कर होने की वजह से पहले हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? साइक्लो। 5 कार्बन पेंट और 1 डबल बॉन्ड है इसलिए 1 इन। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट बात करें एक और एग्जाम्पल की, तो मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, जैसे ये एग्जाम्पल ले लिया। तो अब आप ज़रा देखो 1 2 3 4 5 बार आपकी बार, तो ये तो जनक श्रृंखला बनेगी और ये आपकी प्रतिस्थापी श्रृंखला होगी। नंबरिंग, तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4 5। तो बताओ क्या बन जाएगा? और जो आपकी प्रतिस्थापी श्रृंखला है इसमें नंबरिंग, तो इसमें नंबरिंग तो यहाँ से होगी जहाँ से प्रतिस्थापी है, तो 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज। तो इसका नाम हो जाएगा क्या? 5 पर 2 ब्यूट इनल, साइक्लो ब्यूट इनल। तो इसका नाम लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 5 पर है और डबल बॉन्ड 2 पर है, तो 2 साइक्लो ब्यूट इनल, ये इसका नाम हो गया। और इधर जनक श्रृंखला में 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? पेंट। और 1 पर इन है तो क्या हो जाएगा? 1 पेंटीन। इसी के साथ आपका ये स्पेशल नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ से स्पेशल नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 3, यदि बहुबंध की संख्या अलग अलग हो, किसमें? चक्रीय व अचक्रीय श्रृंखला में। ध्यान दें, यदि आपकी चक्रीय व अचक्रीय श्रृंखला में बहुबंध की संख्या अलग अलग हो तो हम चेन किसको सेलेक्ट करेंगे, अर्थात इसमें प्राथमिकता किसको देंगे? बहुबंध की संख्या के आधार पर। तो श्रृंखला का चयन बहुबंध की संख्या के आधार पर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल लिया मैंने, तो देखिएगा यहाँ पर कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है बट 2 बार डबल बॉन्ड है। यहाँ पर कार्बन 5 है बट 1 बार ही डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब यही जनक श्रृंखला होगी, ये जनक नहीं प्रतिस्थापी श्रृंखला होगी। अब नामांकन इसमें करेंगे, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 और इधर से करते हैं तो भी 1, मतलब बॉन्ड की सिमेट्रिकल है, तो हम प्रतिस्थापी को ध्यान देंगे, तो इसलिए नंबर 1 2 3 4। तो बताओ इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? तो देखो अब ये जनक श्रृंखला नहीं प्रतिस्थापी श्रृंखला है, तो इसमें भी नंबरिंग करेंगे हम 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज। तो जनक श्रृंखला का 1 नंबर का कार्बन और ये 5 कार्बन की, इसमें बॉन्ड 2 पर है, तो 2 साइक्लो पेंट और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा? इनल। साइक्लो तो गोला है, 5 कार्बन इसलिए पेंट और इनल इस डबल बॉन्ड के लिए लगाया। अब आप देखो मुख्य श्रृंखला में कितने? 4 के लिए क्या लगेगा? ब्यूटा, क्योंकि हमने कहा था कि जब 2 बार डबल बॉन्ड होता है तो ब्यूट पे ए वर्ड लगा देते हैं, तो ब्यूटा ब्यूटा। और कितने पर है? 1 पर और 3 पर है, तो 1 3 डाई इन, ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब नंबर 4 में अगर हम बात करें, यदि बहुबंध एक ही श्रृंखला में हो
एक ही श्रृंखला में हो तो उसे ही हमें जनक श्रृंखला मानेंगे। ध्यान दें, यदि आपका बहुबंध, इसमें तो बहुबंध दोनों जगह था, तो हमने कार्बन की संख्या या बहुबंध की संख्या को देखा था। यहाँ पर क्या आ रहा है, यदि बहुबंध केवल एक ही श्रृंखला में है तो बहुबंध जिस श्रृंखला में होगा वही श्रृंखला आपकी क्या बनेगी, जनक श्रृंखला बनेगी। जैसे मैंने लिया ये 3 कार्बन और ये, अब आप देखो इस श्रृंखला में आपका बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड नहीं है तो ये तो बनेगी प्रतिस्थापी और ये बनेगी आपकी जनक श्रृंखला। अब नामांकन किसको देखेंगे, बॉन्ड को, तो यहाँ से 1 2 3 4, तो 4 पर है ये, तो क्या लिखोगे 4 साइक्लोप्रोपाइल। अब कितने कार्बन का चेन है, 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, और डबल बॉन्ड कितने पर है, 1 पर, तो 1 इन, तो नाम हो जाएगा 4 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूट 1 इन। इसी के साथ आपका ये चक्रीय यौगिकों का नामकरण कंप्लीट होता है।